नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि शिव सर्व देवात्मक हैं और गुरु सर्व मंत्रमय, अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार, कपटपूर्ण बर्ताव न करे। कल यहाँ तक था। अभी जो नए दर्शक हैं मैं उनको बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रगणों से सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है। मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ चल रहा है और इसमें आज आप सुनने वाले हैं गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण और उपमन्यु में बात हो रही थी और श्री कृष्ण जी पूछ रहे थे और उपमन्यु जी बता रहे थे कि शिष्य कभी भी सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। तो ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है वह शैव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान, विद्वान, परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेत्ता और शिव भक्त है तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है उसे जिसने जान लिया है वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरे को पार लगा सकती हैं किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है। नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसा बोध होगा और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा। जो आत्मानुभव से शून्य है वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशु तत्व को नहीं लांघ सकता, अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है, अज्ञ नहीं। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय विधान का जानकार होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है उसके दर्शन, स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान ना हो जाए तब तक विनयाचार चतुर मुमुक्षु शिष्यों को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनका अच्छी तरह से ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति करें। जब तक तत्व का बोध ना प्राप्त हो जाए तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। तत्व को तो ना तो कभी छोड़ें और ना किसी तरह भी उसकी उपेक्षा ही करें। जिसके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि ना हो वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। गुरु को भी चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करे, क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष तक और वैश्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करे।
प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर, उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटे को उत्तम कामों में नियुक्त करके उसके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करे। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को प्राप्त नहीं होते, वे ही संयमी, शुद्ध तथा शिव संस्कार कर्म के योग्य हैं। जो किसी की हिंसा नहीं करते, वो सबके प्रति दयालु होते हैं, सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य को करने वाले उद्यत रहते हैं, अभिमान शून्य, बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते, सरल, कोमल, स्वच्छ, विनयशील, सुस्थिर चित्त, शौचाचार से संयुक्त और शिव भक्त होते हैं। ऐसे आचार व्यवहार वाले द्वि जातियों को मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उक्त संस्कार की अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता की आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है। शूद्रों, पतितों और वर्ण संकरों के लिए षड्दव शोषण यानी कि शिव संस्कार का विधान नहीं है। वे भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हों तो शिव का चरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें। तो ये था आज का पाठ। अब ये पाठ पूरा हो चुका है। तो आपको कैसा लग रहा है शिव पुराण, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।